वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम कोरियन ड्रामास एंड के पॉप के बारे में बात करते हैं। और आज जिस ड्रामा के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द जज फ्रॉम द हेल। वैसे मैं पूरी तरह इसे एक्सप्लेन तो नहीं करने वाली, सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करके पूरा ड्रामा आपके लिए स्पॉइल ज़रूर कर दूंगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस ड्रामा के बारे में बात क्यों नहीं हो रही। हम इतना ज़्यादा मीम्स इसके बारे में देख रहे हैं और इसके एडिट्स एंड रील्स हमें बहुत कम देखने को मिले, जबकि यह ड्रामा बहुत ही अमेजिंग है। स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि जैसे हम सब सोचते हैं कि अगर बहुत खूबसूरत जगह हुआ तो वह बहुत सारे फ्लावर्स हों। बिल्कुल ऐसे ही कांग बिटना का जो सोल है वो ट्रैप हो जाता है हमारे फेक हेल में। फेक हेल में जाते ही कांग बिटना विटनेस करती है जस्टिका को अपने साथी मैंडो के साथ कि वो लोग किसी एक सोल को मार रहे हैं और उसे हेल में भेज रहे हैं। एंड कांग बिटना लाइक प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के मर्डर नहीं किया, प्लीज़ मुझे पनिश मत करो। एंड जस्टिका बीइंग जस्टिका शी वाज लाइक अरे यार, अगर तूने किसी का मर्डर नहीं किया तो यहाँ आ तो नहीं सकती, तो इधर आ जा जल्दी से, मैं तुझे एक चाकू मारूं। एंड मैंडो ने देखा कि एक्चुअली में कांग बिटना का नाम नहीं था उस लिस्ट में, आई मीन उनका एक बुक था उसमें नहीं था दैट का, लेकिन स्टिल वो वहाँ पे थी। बट जस्टिका वाज लाइक कम ऑन, हमारी ये जो बुक है ये तो गलत नहीं बोल सकती ना, और वो उसको चाकू मार देती है। बिटना को जैसे ही पनिशमेंट मिलता है ना, वहाँ बेल की एंट्री होती है। बेल एक्चुअली वहाँ का हेड था, ही वॉज ऑल्सो अ डीमन। एंड बेल भी लाइक तूने गलती कर दिया जस्टिका, अब तो तुझे इसके प्रायश्चित करना होगा और उसके लिए तुम्हें अर्थ पे जाना होगा और वहाँ पे 10 लोगों को मारना होगा। किलर है, किसी को मारा है। सो अब रेडी हो जाओ इस कांग बिटना की बॉडी में जाने के लिए। एंड कांग बिटना इज़ द जज, उनका प्रोफेसर था ये। और अब एक जज के अंदर डीमन की जो सोल है वो है। तो इस तरह से हमारी इस सीरीज़ का नाम पड़ा जज फ्रॉम दी हेल। और ये सारी स्टोरी कांग बिटना बैठ करके मेडिकल प्रोफेसर्स को बता रही है, आई मीन डॉक्टर्स को बता रही है कि देखो मैं तो हेल गई थी, हेल से वापस आई हूँ और मेरे साथ ये हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि उसको वहाँ पे सब पागल समझ रहे थे। और फिर वो वहाँ से अपना लीव सर्टिफिकेट लेती है, डॉक्टर्स को बोलती है कि कम ऑन डॉक्टर, मैं तो जोक कर रही थी, आई एम नॉट अ डीमन एंड ऑल। और उनको मना करके लीव सर्टिफिकेट ले करके वापस अपने प्रोफेशन में आती है, क्योंकि अब इस डेविल जज को पनिश भी तो करना है यहाँ के लोगों को। और कोट में इनकी एंट्री, इनके कलरफुल कोट मतलब आउटफिट, और उसके ऊपर जो एक्चुअली जज का जो ड्रेस होता है वो पहन के हाथ में एक कोला का कैन लेके होता है। एंड शी जस्ट सिट देयर, अपनी सीट पे बैठ के बोलती कि ओ कम ऑन, अब मैं बहुत बिजी हूँ तो जल्दी से जल्दी इस ट्रायल को ख़त्म करो। हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ हम ऑफिसर दाउन को बैठे देखते हैं। ही इज़ द मेन लीड और वो पुलिस ऑफिसर है और केस भी उन्हीं पे चल रहा था। और उनसे कांग बिटना पूछती है पहले एज अ जज कि क्या आपने किसी लॉयर को हायर नहीं किया। देन ही सेड नहीं नहीं, क्योंकि अगर जस्टिस है तो मुझे सज़ा नहीं होगी क्योंकि मैंने गलती नहीं किया। और होता भी कुछ ऐसे ही है, एक्चुअली वो एक बंदे को चेज़ कर रहा था और चेज़ करते हुए थोड़ा उसको किक कर देता है हाथ पे, पर उस बंदे ने उस पर उल्टा केस कर दिया। अब इसने सिर्फ मुझे किक नहीं किया बल्कि मुझे बहुत तेज़ से मारा भी, मेरा हाथ पैर टूट गया और मैं अब इतना भी एबल नहीं हूँ कि मैं चल भी सकूँ, ऐसे करके उस पे केस लगाया जाता है। बट कांग बिटना सीज दैट ऐसा कुछ नहीं है, इसको बस फंसाया जा रहा है, तो वो केस को यहीं पे डिसमिस कर देती है। और उनका इस एटीट्यूड को देख करके दाउन जस्ट गॉट इम्प्रेस बाय हर। दाउन उन पे फ़िदा हो जाता है एंड उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उनके पीछे पीछे कोर्ट रूम के बाहर तक भी जाता है, जहाँ कोर्ट रूम के बाहर हमारी कांग बिटना को बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ता है। बच्चे बोलते हैं कि आप तो जज हैं, बट शी इज़ लाइक नहीं, मैं जज नहीं हूँ। एंड वो बोलते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, हमने आपके ड्रेस को देख के पहचान लिया, आप जज हैं। और वो बच्चे कांग बिटना से क्वेश्चन करते हैं कि ये जो मूर्ति है, वो वहाँ पे हम जस्टिस की मूर्ति देख सकते हैं जिन पे कानून की मूर्त, जिनके आंखों पे पट्टी बंधा रहता है। बच्चे पूछते हैं इनकी आंखों में पट्टी क्यों बंधा हुआ है, तो कांग बिटना वाज लाइक क्योंकि जस्टिस मर चुकी है, ठीक है, जस्टिस इज़ डेड। और ये नारा लगवाती है सबसे, और ये देख करके तो दाउन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसी बंदी है, ये जज वो कैसे बात कर रही है। दाऊन कांग बिटना का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उनकी गाड़ी तक भी जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। बट कांग बिटना बस कि देखो मुझे लेट हो रहा है, ये लो मेरा आई कार्ड, मतलब मेरा आईडी कार्ड और जितना भी सामान वामान रहता है उसको पकड़ा देती है और अपना एड्रेस देती है और बोलती है यहाँ तक पहुँचा देना, ठीक है, जाओ अब। और सीन कट के आता है चर्च पे। उस चर्च पे एक लड़की बैठी हुई थी अकेली और रो रही थी। स्टार्टिंग में तो उसको देख के मुझे बहुत फ़नी लगा कि शायद कुछ तो अभी यहाँ पे जॉक क्रैक होने वाला है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आगे चल के एक बहुत ही इंटेंस रूप ले लेता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हाँ,
वो लड़की रो रही थी। कांग बिटना उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती कि भाई बताओ आखिर बात क्या है। थोड़ा इस लड़की के बारे में बता देती हूँ। इस लड़की के साथ सीन ये है ना कि इसका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी, वो इसको मारता था, बहुत ज़्यादा इस पे वायलेंस करता था। और ये इस चक्कर में उसको मतलब जेल हो गया था, उसके बॉयफ्रेंड को जेल हो गया था। लेकिन ये बंदी है स्वयं एंजल का रूप। इसने उसे माफ़ कर दिया लाइक गांधी जी। भाई इतनी माफ़ वाली मतलब कि भाई देखो, इसको प्लीज़ छोड़ दो, इसे निकाल दो बाहर, ये दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। ये लेटर ये खुद लिखती है। और इसी बारे में कांग बिटना उसको पूछने की कोशिश करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस बंदे ने तुम्हारी लाइफ को हेल बना के रखा है, तुमने कैसे कर दिया। पर वो बंदी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कांग बिटना से पीछा छुड़ाने का कोशिश करती है और बाहर की तरफ चली जाती है। बट कांग बिटना बीइंग कांग बिटना, वो उसका पीछा करने लगती है और उससे बार बार पूछने लगती है कि भाई ऐसा क्या है, प्लीज़ तुम मुझे बताओ, मैं उस ट्रायल में जज हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, प्लीज़ मुझे बताओ। पर फिर वो बंदी डर करके जो उनके आसपास के पुलिस ऑफिसर जो उनको गार्ड मिले थे ऐसा, उनको बुला लेती है और कांग बिटना को अरेस्ट करा देती है। और जब कांग बिटना अपना आईडी दिखाना चाहती है कि भाई देखो मैं जज हूँ, मुझे अरेस्ट मत करो, तो उनकी आईडी उन्होंने दान को दी घर पर डिलीवरी करने के लिए। फिर कांग बिटना को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ पे सब देख के हैरान होते हैं कि भाई ये जज है और जज हो कि ये आखिर विक्टिम का पीछा क्यों कर रही थी। फिर दानो बताते हैं कि हाँ ये जज है और इनको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट दिन ट्रायल। और ट्रायल में वो बंदा जो अपनी बंदी पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था, वो इतना ज़्यादा भोला बन जाता है। ये वाज लाइक कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो भी किया बहुत गलती में कर दिया, प्लीज़ मुझे सज़ा दे दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। इस चक्कर में उस ट्रायल को वहीं पे रोक दिया गया क्योंकि कोई भी उसका मतलब ना अंत दिख रहा था ना उसकी शुरुआत दिख रही थी। तो इसीलिए उस ट्रायल को वहाँ पे एंड किया गया और नेक्स्ट डे का डेट दे दिया गया। दाऊन की मम्मी भी एक पुलिस ऑफिसर है और उनको जब पता चलता है उनके बेटे को कोई सज़ा नहीं हुई तो वो काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है वो जज काफ़ी अच्छी होंगी। और हाँ, दाऊन क्योंकि बिटना के प्यार में पागल हो चुका था, वो बहुत खुश होकर बोलता है हाँ हाँ वो बहुत अच्छी जज थी, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ उनसे। ट्रायल से निकलने के बाद जो बॉयफ्रेंड है ना, इतना भोला बंदा था वो, एक बार को मुझे तरस आ गया उसमें। वो जा कर के अपनी जो गर्लफ्रेंड है बंदी है उसके पेरेंट्स मम्मी पापा के सामने पहले उनको बो डाउन होता है और बोलता है कि आखिर आपकी बेटी है कैसी, एकदम क्रीपीली लुक देता है। उस टाइम पता चलता है कि एक नंबर का कमीना था ये। एक्चुअली में लगता है घुस के दो चाटे दो उसको वहाँ पे। और वो लोग जो है ना, दाउन जो हमारा मेन लीड है वो भी देख लेता है। तो कहीं ना कहीं वो भी समझ जाता है कि कांग बिटना ने क्यों इसकी गर्लफ्रेंड का पीछा किया था, सच्चाई को जानने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे कांग बिटना विक्टिम के पेरेंट्स मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने जाती है, मीटिंग करती है एक मस्त से रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे बैठ के वो अपना फेवरेट कोला मंगाती है। मुझे तो लगता है इस कोला वाले ने मतलब इस कोला ब्रांड ने ज़रूर इस ड्रामे को स्पॉन्सर किया है। तो हाँ, वहाँ पे वो बैठ के कोला पीती है उनके सामने और पूछती है कि आखिर बात क्या है। फिर विक्टिम के पेरेंट्स रोते हुए अपनी बेटी का हाल बताते हैं कि जब से वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई है, वो बंदा इतना ऑब्सेस्ड है उसके साथ कि उसको मारता पीटता है, एक नंबर का क्रिमिनल मेंटालिटी के साथ है वो। इसीलिए प्लीज़ उसको बचाइए मेरी बेटी को और उसे सज़ा दीजिए। और ये सब सुनने के बाद कांग बिटना उठती है, थोड़ा सा साइड पे जाती है और रोलर निकालती है मतलब लिप बाम, और अपने आँखों में थोड़ा उसको रब करती है और आंसू गिराते हुए उनके पेरेंट्स के पास आती है और बोलती है कि हाँ, मैं आपकी बेटी को ज़रूर ज़रूर जस्टिस दिलाऊंगी, बहुत बहुत थैंक यू आपके इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये बोलते हुए हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। कांग बिटना यहाँ बहुत खुश होती है क्योंकि कांग बिटना और मैंडो ने मिलकर ये प्लानिंग किया था कि वो जो भी क्रिमिनल है ना उनको कम से कम सज़ा देंगे। और जबकि अब उनको पता चल चुका है ये क्रिमिनल है, तो उनका जो है काम आसान हो गया। उनको बस करना ये है कि इसे कम से कम सज़ा देना है और इसे थोड़ा इतना और बस इस क्रिमिनल बंदे मतलब बॉयफ्रेंड को मौका देना है ताकि ये बाहर छूटे और जाके अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करे। उसके बाद कांग मिटना अपना जो खंजर है उससे इसका मर्डर करे और इसको हेल भेज दे। मतलब आप समझ रहे हो ना, चूहे बिल्ली वाला खेल। हाँ, वो स्टार्ट करने वाली थी कांग मिटना। नेक्स्ट ट्रायल स्टार के पेरेंट्स तो एकदम खुश होते हैं कि भाई हाँ, जज साहिबा हमारे ही साथ फैसला सुनाएगी। और हाँ, वहाँ पे डाउन भी रहते हैं और वो भी सोचते हैं कि ये तो अच्छा ही फैसला करेगी, सही है, बहुत सही जज है ये। और ये सोच के सब वहाँ बैठे रहते हैं। बट कांग बिटना उनका प्लान कुछ और था। वो करती ये है कि जो बॉयफ्रेंड होता है उसके बारे में बोलती है कि ये पछतावा कर रहा है और ये काफ़ी प्यार भी करता है हमारी विक्टिम से। सो ये सिर्फ 3 मिलियन यान का जो है फ़ाइन भरे
और फिर उनको बाइज़्ज़त बरी कर देती है वहाँ पे। ये सुन के हर कोई शॉक होता है, यहाँ तक कि क्रिमिनल भी, वो भी शॉक होता है कि ऐसे कैसे हो गया। दाऊन इज़ ऑल्सो शॉक्ड कि भाई ये क्या बोल रही है ये, और विक्टिम के पेरेंट्स वहाँ बैठे-बैठे रोने लगते हैं। बट कांग बिटना अपना काम करके वहाँ से निकल लेती है हँसते हुए। विक्टिम की सेफ्टी के लिए उसके पेरेंट्स बोलते हैं उसको कि तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो, साथ में रहेंगे तो वो तुम्हें अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि उसे पता था उसका बॉयफ्रेंड जो एक नंबर का साइको है वो उसे तो मारेगा ही, साथ में उसके पेरेंट्स को ही मार देगा। इसलिए वो बोलती कि नहीं, जो भी कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने उससे प्यार किया, मेरी गलती है, तो इसीलिए मैं इसे अकेले ही निपटूंगी, मैं अकेले ही इसका सज़ा भुगतूंगी, आप प्लीज़ मुझे मेरे फ्लैट पे छोड़ दें। ये सब सुन के डाउन भी बोलता है कि ठीक है मैं सिक्योरिटी दूंगा इसे, ये बोल करके उसको उसके फ्लैट पे छोड़ देते हैं। और होता ये है कि वो खुद को आइसोलेट कर देती है और बस खाना लेने के लिए गेट के पास पहुंचती है। जब उसके डैड खाना पहुंचाने आते हैं उसको, डाउन जब चेक करने आता है तो वो थोड़ा सा निकलती तो नहीं है, बट हाँ उसे पता होता है कि बस यही लोग आसपास हैं। पर कहीं ना कहीं उसे हमेशा से ये डर रहता है कभी ना कभी तो उसका वो बंदा, आई मीन उसका जो बॉयफ्रेंड है वो आएगा और उसको ज़रूर मौत के घाट उतार के जाएगा। विक्टिम जब अपने विंडो के बाहर देखती है लोगों को अपने डेली लाइफ रूटीन को कंप्लीट करते हैं, मतलब जैसे लोग बाहर जा रहे हैं अपने डेली के काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा करे जाता है। उसको लगता है कि वो भी अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर सकती है, और जब वो ये सोचती है उसी दिन होता ये है कि उसके गेट पे नॉक होता है और वो कोई वॉइस नहीं सुन पाती, तो उसको लगता है उसके पापा होंगे। और वो ये सोच के जैसे ही गेट खोलती है, गेट पे रहता है उसका बॉयफ्रेंड और वो अपने साथ हाथ में एक हथौड़ा पकड़े हुए रहता है, हैमर। और उसके बाद जो उसको मारता है ना यार, इतना ज़्यादा ब्रूटली उसको मतलब टॉर्चर कर रहा होता है, वो देख के ही आपका दिल दहल जाएगा। हथौड़ा से मारता है उसको, दीवार पे इधर उधर हर जगह स्मैश करता है और उसको अधमरा करके छोड़ के चला जाता है, ये बोल के कि हाँ तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे जेल भेज सकती हो और मेरे बिना तुम आराम से रह सकती हो, मैं तुम्हें कभी जीने नहीं दूंगा मेरे बिना। इतना साइको बंदा था। और ये करके वो चला जाता है और एक्चुअली उसकी जान चली जाती है ऐसा हमें लगता है। और वो ये करके जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ दूरी चलता है, उसको रास्ते पे मिलती है कांग बिटना, क्योंकि कांग बिटना को सेंस हो गया था कि इस बंदे ने कर दिया कुछ ना कुछ और अब मेरा काम है इसे इसकी सही जगह ले जाना। कांग बिटना बोलती है कि थोड़ा इधर आना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुझे तुमसे बस थोड़ा बात करना है। ये सुन के वो जैसे ही उसके पास जाता है, वो अपने हाथ से खंजर निकालने वाली ही होती है। दाऊन वहाँ पे पहुँच जाता है अपने पुलिस फोर्स के साथ और पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसे देखकर अफकोर जाती है और वो बहुत इरिटेट होती है ये सोच के कि भाई दानों ने उसका जो काम था उसके बीच में टांग अड़ा दिया। बहुत इरिटेट होती है और दाऊन उसे अपने साथ ले जाता है, कांग बिटना को, विक्टिम के घर। वहाँ पे दिखाते हैं कि देखो आपने इस बंदे को जाने दिया था, इस बंदे ने इस लड़की का जीना हराम कर दिया और उसे अधमरा कर दिया, शुक्र मनाओ कि वो ज़िंदा है। ये सुन के मतलब ये सुन के ना कान बिटना के जो होते हैं कान कट हो जाते हैं। वो सोचती कि भाई इसने तो मर्डर नहीं किया, मतलब मैं फिर से गलत इंसान को मारने वाली तो नहीं थी और उसके चक्कर में क्या पता मेरी सज़ा बढ़ जाती। वैसे ये इतना परेशान तो नहीं दिखती है, पर हाँ ये सारी चीज़ें उसके माइंड में स्ट्राइक तो ज़रूर किया होगा। और ये सुन के जो मैंडो है वो खुश आता है कि चलो भाई कांग बिटना ने उसका काम तमाम नहीं किया, वरना हमारी सज़ा शायद बढ़ सकती थी। बॉयफ्रेंड को रिमांड में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो वो बोलता है कि मैं एक ऑर्फन था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए मेरी लाइफ में प्यार की कमी थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ से जाए। और ये सुन कर के दाऊन बोलता है कि भाई किसी को जान से मार देना और उसके बाद ये सारी चीज़ें बोलना तुम्हें विक्टिम नहीं दिखाता है, तुमने गलत किया। ये सुन के वो वहाँ पे चीखने चिल्लाने लग जाता है, मतलब बॉयफ्रेंड एकदम साइको वाली हरकत करने लगता है, ये बोल के कहीं वो मर तो नहीं गई, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, ऐसे वैसे। फिर उसको दाऊन शांत कराता है, बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कि ऑफ कोर्स एविडेंस नहीं थे वहाँ पे और जो विक्टिम थी वो भी उसके अगेंस्ट गवाही नहीं देना चाहती थी, तो उसको छोड़ दिया जाता है। दाऊन की मम्मी जो कि खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है इस बात पे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है और जाते ही फिर से प्लानिंग करने लगता है कि वो उस बंदी को कैसे परेशान करे, उसकी लाइफ को कैसे हेल बनाए।